आज लोकतंत्र का महापर्व मतदान का दिन है। लोग घरों से निकलकर मतदान करने आ रहे हैं। अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने मन की, अपने हृदय की सरकार चुनने की कवायद में आज यहाँ के लोग लगे हुए हैं। यदि धमतरी में मतदान की बात करें तो जिले में कुल 753 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 645 ग्रामीण मतदान केंद्र है एवं शहरी क्षेत्रों में 108 मतदान केंद्र स्थित हैं। इसमें से कुल 5 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील माना गया है और साथ ही में 377 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है। यदि हम मतदाताओं की बात करें तो जिले में कुल 6,21,991 मतदाताओं में से 3,61,551 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 3,15,430 महिला मतदाता हैं और 10 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतदान का जो ये महापर्व है, इसमें पुरुष और महिला दोनों की जो भागीदारी है वो तकरीबन बराबर की है। अब यदि हम बात अपने धमतरी विधानसभा क्षेत्र की करें तो धमतरी में कुल 257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 129 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नेटवर्क रहित हैं। यहाँ कुल 2,90,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,07,597 पुरुष हैं और 1,12,416 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंगी मतदाताओं की संख्या मात्र 6 है। तो धमतरी विधानसभा में भी महिला पुरुषों की बात करें तो मतदान के मामले में मामला बराबरी का है। अब देखना है कि ये मतदाता अपनी कैसी सरकार चुनते हैं। इस वर्ष यदि फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो भारी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो जुड़े हैं। हमारे साथ श्रेया शर्मा हैं जो दिल्ली से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मतदान का जो पहला अनुभव था वो कैसा रहा। बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत अच्छा रहा। मेरे को पापा चाचा लोग बताए थे इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, हम अपनी सरकार कैसे चुनते हैं, किस बेसिस पे जज करते हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत अच्छा लगा पहली बार वोट देके। आपने जो मत दिया, अपना जो वोट दिया, वो वोट देते समय आपने क्या चल रहा था, किस मानसिकता के चलते आपने वोट दिया, किन चीजों पे आपने जिन किसी को भी वोट दिया उसको मेजर किया आपने? आपके पैरामीटर्स क्या थे वोट देने के? विकास सबसे पहले नंबर पे विकास था कि हमारे शहर का विकास और सब कुछ देख के जो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने बताया जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं सिलेक्ट की। तो ये थी श्रेया जिन्होंने विकास पर अपनी मुहर लगाई है। इनसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आज का यूथ, आज का युवा सच में मतदान के अपने अधिकार को लेकर काफी गंभीर है और वह किसी गिमिक्स में आने वाला नहीं है, वो केवल विकास पर मुहर लगाएगा। टॉप भारत के लिए मैं मनुराज पचौरी। तो मैं दिल्ली से अभी यहाँ वापस आया था मतदान के लिए और ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं संविधान में जो सबसे बड़ा अधिकार है मत दे के अपने लीडर्स को चुनना, उसमें मैं पार्ट लिया और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लोकतंत्र के महापर्व पर राष्ट्र के नवनिर्माण, राष्ट्र की नव स्थापना और भारत के आत्मबल को संबल बनाने के लिए ये जो भारत के संविधान में अधिकार मिला है मत देने का, ये सबसे बड़ा अधिकार हर भारत के नागरिक का है। मैं भारत के हर नागरिक से आह्वान करूंगा कि आज इस लोकतंत्र के पर्व पर छत्तीसगढ़ में जहां भी जिसका निवास है वो अपने स्थान पर मतदान अवश्य करे जाकर। मैंने भी आज पूरे परिवार के साथ मतदान किया है और सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो जाकर मतदान करें। और लोकतंत्र में जितना मूल्य एक मत का है, वो जो अधिकार है वो अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, जितना शासन और प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन लोगों से भी अधिक अधिकार है। बहुत प्रयास के बाद भी जो प्रतिशत मत का चाहिए वो नहीं हो पाता है, इतनी जागरूकता के बाद। निर्वाचन आयोग ने प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है मतदान का। संध्या होते होते तक अच्छा मतदान आएगा प्रतिशत और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अभी भी यहाँ पोलिंग बूथ के बाहर तक कतार लगी हुई है, मतदान हो रहा है। आंकड़ा धीरे धीरे स्पष्ट होता है, हर 2-2 घंटे पे रिपोर्टिंग जाती है कि कितने महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने मतदान किया है। वो शाम आते आते तक अच्छा मतदान का प्रतिशत आएगा। हम अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो चुनाव का जो माहौल एक वार्ड में गोकुलपुर में देखने को मिला
वैसा 39 मतदान केंद्रों में नहीं है, तो ये क्या कुछ संकेत दे रहा है? अभी मैं गोकुलपुर की तरफ गया नहीं हूँ, आप जैसा बता रहे हो माहौल अच्छा है, मतदान ज्यादा रुझान हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उनसे प्रेरणा लेके सभी क्षेत्र के लोगों को ऐसा मतदान करना चाहिए। जिस दिन मतदान 100% होने लगेगा, आप जानिए कि पूरे प्रदेश में जागरूकता है। आप एक यूथ आइकॉन है, कि आपका क्या संदेश है? नहीं, समय बदल गया है, जागरूकता बढ़ गई है। आज डिजिटल जमाना हो गया है, तो इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी चैनल से जागरूकता का इतना प्रचार हुआ है कि हर न्यू वोटर, नव मतदाता, वो भी मतदान के प्रति रुझान रखता है और मतदान केंद्रों पहुंच रहा है। मेरा पुत्र और मेरी दोनों पुत्रियां धमतरी से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से, बेंगलुरु से और पुणे से वो सिर्फ मतदान करने आज यहाँ आए और मतदान करके वापस जाएंगे। तो ये लोकतंत्र की शक्ति और ताकत है कि 1,000 किलोमीटर दूर से वो जागरूक होकर स्वयं मतदान करने आए कि संविधान से मुझे ये अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र की शक्ति को मैंने तो अपना मतदान राष्ट्र के निर्माण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कर दिया है और लोगों से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो भारतवर्ष को देखते हुए, भारतवर्ष के धर्म को देखते हुए अपना मतदान करें। को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसके पहले हमने दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव मनाया है और सभी को दीपावली की भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लोकतंत्र का यह महापर्व है और सभी की सहभागिता इस महापर्व में भरपूर संख्या में हो रही है। आप देख रहे हैं गृहग्राम बीरेतरा है और यहाँ पर जितने वरिष्ठ जन हैं वो सबसे पहले आतुर हैं वो वोट देने के लिए। 8 बजे से मतदान प्रारंभ है, लेकिन वो 7:30 बजे से यहाँ पर उपस्थित होकर अपने मत का दान करने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण दान है, वो मत का दान करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निश्चित रूप से एक एक वोट, एक एक मत जब मिलता है तो बहुमत बनता है और बहुमत से वो अपनी विधायक और अपनी सरकार बनाते हैं। तो इसके लिए हमारी जनता काफी आतुर है और अधिक से अधिक संख्या में वो मतदान करने के लिए तैयार है। जीत के प्रति कितना? देखिए, जीत आप ये कहें, जनता का भरपूर प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह मिला है और ये तो 3 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा और निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में ही मतदान होंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। भीड़ को देख के क्या लगता है मैडम कि पिछले बार से ज्यादा मतलब प्रतिशत रहेगा इस बार मतदान? बिल्कुल, और ये तो धमतरी के लिए और अच्छी बात है कि पुरुषों से ज्यादा हमारे यहाँ महिला मतदाता है, महिला मतदाताओं की संख्या है, तो बहनों का भी भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। मैम, इस बार क्योंकि दिव्यांगों के लिए और संगवारी जो मतदान बूथ जो बने हुए हैं वो कुछ नई फैसिलिटीज दी गई हैं शासन की तरफ से, लेकिन देखा जाता है कि क्योंकि आज 17 नवंबर है, गंगटेल मड़ाई हुई है, तो कुछ लोग इसको सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है, उस अवकाश को अवकाश के रूप में लेते हैं, जबकि चुनाव के लिए दिया जाता है अवकाश। इसलिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेला मड़ई भी हमारी परंपरा है, हम उससे दूर नहीं भाग सकते और उसका हम सम्मान करते हैं। मैं तो सभी से यही आग्रह करती हूँ कि ये महापर्व है, हम इस महापर्व में शामिल होकर हम अपनी परंपराओं के पर्व में भी हम शामिल हो। मां अंगारमोती का मड़ाई है और मां अंगारमोती का आशीर्वाद सदैव धमतरी क्षेत्र में रहा है और माता रानी की कृपा सदैव रही है। और आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि अपने मत का दान आप पहले कर ले, उसके बाद जरूर मां अंगारमोती की मड़ाई में हम सब शामिल हों। यही मैं सबसे अपील करती हूँ, क्योंकि महादान मत का दान है और दान करने के बहुत से पुण्य फल भी मिलते हैं। निश्चित रूप से मां अंगारमोती की कृपा सदैव बनी रहेगी। लोकतंत्र का महापर्व है, 17 तारीख है आज हमारे छत्तीसगढ़ में मतदान का दिन है और आज मैं सभी कुरुद विधानसभा के क्षेत्र क्रमांक 57 की सभी जनता से यही अपील करूंगी कि आप समय निकाल के अपने मत का उपयोग करें। मत का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, तो आप बिल्कुल समय निकाल के आप अपने सही मतदान का सही उपयोग करके आप मतदान करिए। कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और प्रदेश में सरकार को लेकर? जी, मेरे को अपनी जीत पे बहुत आश्वस्त है। मेरे को 100% उम्मीद है कि मैं इस बार पूरी विधानसभा में हमारे कांग्रेस के विधायक बनेंगे और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, अजय चंद्राकर आप एक विपक्ष में हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनौती मिली आपको? जी, मेरे को, मैं शुरू से लगातार 5 साल से मैं सक्रिय रही हूँ अपने क्षेत्र में
तो मेरे को बिल्कुल इसमें चुनौती लगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से जनता मेरे से जुड़ी है, मैं जनता से जुड़ी हूँ। हर घर में जाना, हर कार्यक्रम में जाना, तो मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरे लिए पहली है। और इतना मेरे कुरुद विधानसभा के जो मेरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और मेरी जनता है, इतने उत्साह है कि सब उत्साह के साथ चाह रहे हैं कि इस बार हम परिवर्तन करें और महिला सशक्तिकरण को आगे। लोकतंत्र का क्या बोलना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे, जीत को लेकर आपका क्या कहना है? लोकतंत्र के महापर्व में मैं सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि वे मतदान केंद्र में अपने अपने मतदान केंद्र में जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भैया जीत को लेकर कितने जीत को लेकर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जनता हमारे साथ है। कांग्रेस ने 5 साल में जो उनसे वादा खिलाफी किया, धोखाधड़ी किया है और कहीं क्षेत्र में कोई भी विकास के काम नहीं हुए। इससे जनता में आक्रोश है और परिवर्तन चाह रहे हैं। उधर तो कांग्रेस बोल रही कि भारी बहुमत से वो जीत रहा है, सरकार उनकी बन रही है छत्तीसगढ़। सपना तो हर कोई देखते हैं, लेकिन जनता उसका जवाब देगा।